किसी मित्र ने प्रातःकाल पूछा, कौन सा उपहार आपके जन्मदिन के अवसर पर आपको दूं? और ये प्रश्न अक्सर बहुत सारे मित्र पूछते रहते हैं, खास तौर से जन्मदिन के अवसर पर। और मैं आप सबसे हृदय खोलकर कहना चाहता हूं, आप प्रेम भरे हृदय से इतनी गहरी श्रद्धा के साथ यहां आए हैं। आपका आना इतने प्रेम भरे भाव से, श्रद्धा भरे भाव से यहां उपस्थित हो जाना ही मेरे लिए सबसे बड़ा उपहार है और किसी उपहार की आवश्यकता नहीं। दूसरी बात, उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण चिंता है मुझे, रिटर्न गिफ्ट में आपको क्या दूं। वास्तव में रिटर्न गिफ्ट के बारे में सोचते सोचते मेरे प्राणों में भगवान बुद्ध का वचन याद आया। उन्होंने कहा था कि इस दुनिया में अगर किसी को आप सबसे बड़ा उपहार देना चाहते हो तो वह है, अगर तुमने जिंदगी में सत्य का, आनंद का और परमात्मा का अनुभव कर लिया है तो उस अनुभव को किसी को दे देने से बड़ा और कोई उपहार इस पृथ्वी पर नहीं है। वही उपहार मैं आपको देना चाहता हूं आज। वो उपहार कैसे दिया जा सकता है? वो उपहार है क्या? मैंने जो कुछ जीवन में जाना, जो कुछ मेरे प्राणों का अनुभव है, जिसे मैं अपने जीवन का गहनतम अनुभव कह सकता हूं, उस अनुभव को एक शब्द में व्यक्त किया जा सकता है। वह शब्द है प्रेम। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, प्रेम ही धर्म है। प्रेम के अलावा धर्म में जो कुछ भी है, धर्म के नाम पर जो कुछ भी किया जाता है, वो कचरा है। सिर्फ प्रेम को अलग कर लो, उतना ही धर्म है, बाकी सब कुछ झूठा है, कचरा है, सिर्फ सांत्वना है। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, सत्य के बारे में कितना भी खोजा जाए, जब व्यक्ति को सत्य प्रतीत होता है, सत्य का अनुभव होता है, तो वो कहता है कि वो सिर्फ प्रेम के रूप में होता है और कोई दूसरे रूप में होता ही नहीं सत्य का अनुभव। तो सत्य के बारे में जितनी भी चर्चा की जाए, जितनी भी बातें कही जाए, वो सब दिमागी कसरत। सच्चाई है सिर्फ प्रेम। धर्म ही प्रेम है, परमात्मा भी सिर्फ प्रेम है। इसलिए मैं कहता हूं, एकमात्र धर्म है प्रेम, एकमात्र परमात्मा का अनुभव है प्रेम का अनुभव। मैं कहता हूं, तुम प्रेम से भरो, परमात्मा स्वतः तुम्हारे भीतर भरता चला जाएगा। तुम प्रेम से भरो, परमात्मा तुम्हारे भीतर भरता चला जाएगा। तुम प्रेम से चूके नहीं कि परमात्मा से चूके। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, कहीं चूक मत जाना। प्रेम ही परमात्मा की सुगंध है। अगर आपके जीवन में प्रेम की सुगंध है तो समझ लेना कि परमात्मा भीतर प्रकट है। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैं तुम्हें बेशर्त प्रेम करता हूं, बेशर्त प्रेम करता हूं। और मैं कहना चाहता हूं, अगर तुम मुझे कोई उपहार देना चाहते हो तो इस जगत को, सारी संसार को प्रेम से भर दो, भर दो, भर दो प्रेम से। आपने एक महत्वपूर्ण अनुभव किया होगा जिंदगी में, जब तुम्हें किसी व्यक्ति के प्रति प्रेम होता है तो तुम्हारा शरीर, तुम्हारा दिल, तुम्हारा दिमाग, तुम्हारा हृदय, यहां तक कि तुम्हारी आत्मा भी एक लय हो जाती है। सब एक ही तरंग में, एक ही रंग में रंग जाते हैं। वही जिसको तुम प्रेम करते हो, शरीर भी उसे चाहता है, दिल भी उसे चाहता है, दिमाग भी उसे चाहता है, हृदय भी उसे चाहता है, आत्मा भी उसे चाहती है। और जब तुम्हें किसी से प्रेम होता है तो तुम्हारे भीतर आंतरिक एकता हो जाती है, इनर वननेस हो जाती है। तुम भीतर से अखंड हो जाते हो, एक हो जाते हो। कैसे?
क्योंकि शरीर, दिल, दिमाग, हृदय, आत्मा सब एक दिशा में सक्रिय हो जाते हैं। यह आंतरिक एकता पैदा करना ही इस दुनिया में जितनी आध्यात्मिक साधनाएं हैं उनका लक्ष्य है कि तुम्हारे भीतर आंतरिक एकता पैदा हो, अखंडता पैदा हो, तुम ऐक्य को उपलब्ध हो जाओ। और प्रेम की घटना घट जाती है तो यह स्वतः घटित हो जाता है, इसके लिए कोई साधना नहीं करनी पड़ती। इसलिए प्रेम सबसे बड़ी साधना हो गई या नहीं, यस और नो? तो प्रेम को साधो, परमात्मा स्वतः सध जाएगा। प्रेम को साधो, परमात्मा स्वतः प्रकट हो जाएगा। चारों तरफ प्रेम को फैलाओ। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब तुम्हारे भीतर आंतरिक एकता होती है तो एक दूसरी घटना घटती है, एक दूसरा कदम भी प्रकट होता है और वह स्वतः प्रकट होता है। जो तुम्हारे बाहर है, ये समस्त का जगत, समस्त संसार, समस्त अस्तित्व, जब आंतरिक एकता होना पहली घटना है, दूसरी घटना जब तुम्हारे जीवन में प्रेम होता है तो तुम्हारे बाहर भी जो बाहर का अस्तित्व है, तुम उसके साथ भी एक होने लगते हो। पहली घटना तुम्हारे भीतर घटती है, दूसरी घटना सारे अस्तित्व के साथ घटती है। तब तुम सारे अस्तित्व की ऊर्जा के साथ स्पंदित होने लगते हो। तुम्हारे और समष्टि के बीच एक अंतर संवाद घटित होता है। तुम अस्तित्व के साथ एक होने लगते हो। इसी को कहते हैं बूंद समानी समुद्र में, यानी बूंद सागर में समा गई, अब सारे अस्तित्व के साथ एक हो गई, सारे अस्तित्व के प्रति प्रेम से भर गए। या इसी को कहते हैं समुद्र समाना बूंद में, यानी सारा अस्तित्व तुम्हारी बूंद में समा गया, यानी सागर बूंद में सिमट गया या बूंद सागर में समा गई। यानी तब तुम अस्तित्व के साथ एक हो जाते हो। तुम अस्तित्व के साथ, जिन्होंने जाना उन संबुद्ध पुरुषों ने कहा, अस्तित्व के साथ परम संभोग की अवस्था पैदा होती है तुम्हारे भीतर और परम आनंद तुम्हारे जीवन में प्रकट हो जाता है। उसी को कहते हैं बुद्धत्व की घटना का प्रकट होना, बुद्धत्व को उपलब्ध होना। बुद्ध को यही हुआ, महावीर को यही हुआ, कृष्ण को यही हुआ, क्राइस्ट को यही हुआ, मोहम्मद को यही हुआ। यह तुम्हें भी हो सकता है। सबकी संभावना है, एक एक बीज की संभावना है विराट वृक्ष होने की। तुम्हारा बीज भी विराट वृक्ष बन सकता है। मैं चाहता हूं, अगर सच्चे अर्थों में मुझे उपहार देना चाहते हो तो इस संकल्प के साथ उठना कि मैं शाश्वत आनंद को पाकर ही रहूंगा, इस जिंदगी में पाकर ही रहूंगा, पाकर ही। अब यह विज्ञान बहुत सरल हो गया है। अब इस विज्ञान को भली भांति समझ लिया गया है। अब बिजली का बल्ब जलाने में थॉमस एडिसन की तरह 20 साल नहीं लगते आपको। क्षण भर में आप स्विच ऑन कर देते हो, बल्ब जल जाता है। तो अब सिर्फ आपको प्रगाढ़ता से संकल्प लेने की जरूरत है। बुद्धत्व तुम्हें उपलब्ध हो सकता है। मैं चीख चीख कर, रोए रोए से आपको पुकारता हूं कि आपके भीतर ये संकल्प उठे, ये संकल्प जगे। और मैं इसलिए बड़े सरल ढंग से इस बात को कहना चाहता हूं कि प्रेम ही एकमात्र साधन है। और आप हो सकता है ये प्रश्न उठा रहे हो कि आखिर इतना सरल है तो होता क्यों नहीं। मैं आपसे यह महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूं कि इस धरती पर जाने कितने ज्ञानी हैं, जाने कितने सिद्ध हैं, जाने कितने दार्शनिक हैं, जाने कितने संत हैं जो सत्य के विषय में, आत्मा के विषय में, परमात्मा के विषय में तरह तरह का ज्ञान दे रहे हैं। और मैं तुम्हें ज्ञान नहीं, मैं तुम्हें साक्षात परमात्मा बनाना चाहता हूं। साक्षात परमात्मा, तुम जीते जागते परमात्मा ही हो।
सिर्फ तुम्हें इस सत्य को अनुभव करने का संकल्प लेना पड़ेगा, सिर्फ एक कदम उठाना पड़ेगा। मैं तुम्हें शाश्वत आनंद में जीने की कला सिखाना चाहता हूं, साक्षात परमात्मा होने की कला सिखाना चाहता हूं। तुम चूको नहीं, इसलिए मैं तुम्हें कहना चाहता हूं कि यह प्रेम सीधे सीधे तुम्हारी समझ में नहीं आ सकता। 21वीं सदी के आदमी के लिए बहुत कठिन है प्रेम में सीधे सीधे उतर जाना, प्रेम में सीधे सीधे छलांग लगा लेना। जिसे तुम प्रेम समझते हो शायद वो उतना ही प्रेम नहीं है, वो प्रेम का सिर्फ 5% हो सकता है, 10% हो सकता है, 90% उसमें प्रेम का नहीं है। वो सिर्फ शरीर के तल का अनुभव है जिसे आप प्रेम कहते हैं। इसके अलावा और गहरे तल है, मन का तल है, आत्मा का तल है। उन तलों पर आपकी यात्रा होती नहीं, इसलिए प्रेम में आप सीधे नहीं पहुंच पाते। 21वीं सदी का आदमी सीधे प्रेम में नहीं पहुंच सकता है। इसलिए मैं कहता हूं ध्यान ध्यान ध्यान। तुम ध्यान के माध्यम से प्रेम में कैसे पहुंच सकते हो? तुम ध्यान का अभ्यास करो आधे घंटे, और 23.5 घंटे की जिंदगी में चारों तरफ प्रेम फैलाओ। इस तरह प्रेम फैलाओ जैसे दुनिया में हर प्राणियों से तुम्हारी मित्रता है, कोई तुम्हारा शत्रु नहीं।